अस्सलाम वालेकुम। रिमेनिंग टर्म्स रिलेटेड टू केमिस्ट्री डिस्कस करने से पहले डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक है और इसी तरह आपको टॉप पे भी एक लिंक नजर आ रहा होगा। वो पिछली वीडियो का लिंक है जिसमें बेसिक टर्म्स हम डिस्कस कर रहे थे, एटम, एलिमेंट और मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में। अब कंपाउंड के बारे में हम बात कर रहे थे कि कंपाउंड दो या दो से ज्यादा यानी टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट केमिकली कंबाइंड होते हैं और वो कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें मैंने एग्जांपल वाटर की दी थी। अब कंपाउंड से रिलेटेड थोड़ा बहुत कंटेंट ये है कि कंपाउंड सिर्फ मॉलिक्यूल का ही नहीं बनाता बल्कि कंपाउंड आइंस का भी बन सकता है। तो अगर वो मॉलिक्यूल का बना हुआ कंपाउंड है तो उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड। जिसमें मैंने एग्जांपल वाटर की दी थी तो इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना होता है उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। इसीलिए इन कंपाउंड्स को कहा जाता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और इसके एक सिंपलेस्ट कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। अगर मैं उस पूरे कंपाउंड में से एक कंपोनेंट उठा लेता हूं तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है। और अगर वही कंपाउंड आइंस का बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स का नहीं बना हुआ, जैसे यहां मैंने एग्जांपल दी हुई है सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पे माइनस चार्ज अगर आता है, मतलब आइंस आपस में मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? आयनिक कंपाउंड। और ये चूंकि आइंस का बना होता है तो कंपाउंड दो डिफरेंट टाइप्स के, मतलब मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड भी होते हैं। और कंपाउंड से रिलेटेड पॉइंट ये है कि जो कंपाउंड है जो उसमें एलिमेंट्स हैं, जैसे वाटर के एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो कंपाउंड में अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टियां नहीं होंगी बल्कि वो टोटली डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएगा फिजिकली और केमिकली। जिन एलिमेंट से वो बना हुआ है, मतलब वो हाइड्रोजन जैसी या ऑक्सीजन जैसी कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लास्ट टर्म जो इससे रिलेटेड हम यूज करेंगे वो है मिक्सचर। तो मिक्सचर के डेफिनेशन में जैसे है कि ये मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड। कंपाउंड में हम कहते थे कि वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का बना होता है, वो केमिकली कंबाइंड होते हैं। और मिक्सचर में ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस का बना होगा, लेकिन वो कोई केमिकली कंबाइंड नहीं होंगे बल्कि फिजिकल फोर्सेस के साथ, एडहेसिव फोर्सेस के थ्रू मिलेंगे, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाद में कहेंगे, या लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का लफ्ज यूज करेंगे, या आयन डायपोल फोर्सेस के थ्रू ये मिक्सचर बनते हैं। तो वो कहते हैं मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस दैट आर नॉट केमिकली कंबाइंड, द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर नॉट फिक्स्ड। जैसे हम एग्जांपल कर रहे थे कंपाउंड के केस में पिछली वीडियो में कि H2SO4, और उसमें हमने रेशो की थी कि 2:1:4 वाली रेशो थी। जैसे यहाँ वाटर की रेशो 2:1, यानी दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, ये फिक्स रेशो में रह रहे हैं इसके एलिमेंट। लेकिन मिक्सचर के केस में जो कंपाउंड्स हम मिलाएं या जो एलिमेंट्स हम मिक्स कर रहे हैं उनकी रेशो सेम होना जरूरी नहीं है, ना ही कोई फिक्स होना जरूरी है। सो दे कैन बी प्रेजेंट इन एनी रेशो। ये मिक्सचर के लिए जरूरी है। मिक्सचर अब दो टाइप्स के होते हैं हमारे पास, होमोजेनस मिक्सचर और हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर को सॉल्यूशन भी कहते हैं, और हेट्रोजेनस मिक्सचर में हमारे पास दो टाइप्स फर्दर होती हैं, सस्पेंशन और कोलाइडल। अब होमोजेनस मिक्सचर का क्या मतलब है? होमोजेनस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिसमें जब दो डिफरेंट सब्सटेंसेस या तीन डिफरेंट सब्सटेंसेस मिक्स कर दिए जाएं, आपस में मिलाए जाएं थ्रू फिजिकल फोर्सेस, केमिकली ना बॉन्डेड हो, तो उसकी एग्जांपल हमारे पास, और वो एक ही फेज बनाता है। होमो का मतलब ही होता है एक फेज, सेम फेज, मतलब जब वो दो डिफरेंट सब्सटेंसेस मिलेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट में हमें एक ही फेज मिलेगा। जैसे सॉल्ट हम वाटर में मिक्स कर देते हैं तो सॉल्ट सॉलिड की फॉर्म में था, वाटर लिक्विड की फॉर्म में, लेकिन मिक्स करने के बाद एक ही फेज मिला, उसको हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। और ओवरऑल थ्रू आउट यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है उस मिक्सचर की, इसीलिए इस मिक्सचर का नाम होमोजेनस मिक्सचर पड़ा। इसी तरह हेट्रोजेनस मिक्सचर में जब हम दो या दो से ज्यादा डिफरेंट सब्सटेंसेस आपस में मिक्स करते हैं तो वो हमारे पास एक फेज नहीं देता बल्कि मल्टीपल फेज देता है, या डिफरेंट उसमें सॉलिड या लिक्विड के कंपोनेंट्स हमें दिख रहे होते हैं, मतलब उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स विजिबल होते हैं हमारे पास। तो उसमें हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन भी होती है और विजिबिलिटी भी डिफरेंट कंपोनेंट्स की होती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास है सैंड एंड वाटर। अब मैं कुछ एग्जांपल्स को जिन टर्म्स को मैंने यूज किया था, एटम, एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड, और फिर हमने मिक्सचर यूज किया, तो उन टर्म्स के एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, वो समझाऊंगा। अगर सिर्फ अकेला एक ही हाइड्रोजन लिखा होता है बुक में तो उसको जनरली लफ्ज लिखा जाता है एटम का, लेकिन कभी कभी इसी हाइड्रोजन को इसी फॉर्म में लिखा गया होता है और वो इसको यूज कर रहा होता है एलिमेंट का। तो जब वो इसे कभी एटम और कभी एलिमेंट कह रहा है, तो जब वो उसे एटम कहेगा इसका मतलब हाइड्रोजन एक ही है,
और जब वो इसे एलिमेंट कहेगा इसका मतलब हाइड्रोजन मोर देन वन है, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 1 मोल भी हो सकते हैं। और अगर उसने लिखा हुआ है 10 हाइड्रोजन जैसे मैंने यहां लिखा है तो वो एलिमेंट है। और अगर हाइड्रोजन 1 लिखा हुआ है, बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है, 1 हाइड्रोजन में 1 हाइड्रोजन लिखा होता है तो उसका मतलब कभी कभी एटम भी हो सकता है और कभी उसका मतलब एलिमेंट भी हो सकता है। क्योंकि बुक का कंसर्न है, अगर उसने 1H लिखा हुआ है तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो 1 मोल की बात कर रहा है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब एलिमेंट है। और अगर वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा है तो इसमें इस सिंपल हाइड्रोजन का मतलब होगा एटम ही, जिसमें एक ही प्रोटॉन एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह अगर H2 लिखा हुआ है तो ये मॉलिक्यूल भी है और इसको मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट भी कभी कहते हैं, क्योंकि सिमिलर एटम से बना हुआ है। इसी तरह ये मॉलिक्यूल भी कहलाया जा सकता है और ये कंपाउंड भी कहलाया जा सकता है CO2। मॉलिक्यूल कब कहलाएगा? जब CO2 अकेला होगा, अकेली आइडेंटिटी, एक CO2 पड़ा हुआ है। लेकिन अगर 10, 15, 20, 100, 1000 या 10,000 या 1 मोल CO2 पड़े हुए हैं तो उसको हम कहेंगे फिर कंपाउंड। इसी तरह वाटर एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है और एक कंपाउंड भी हो सकता है। अगर वाटर अकेला है तो मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहा जाएगा। लेकिन अगर वाटर बहुत सारे हैं तो उसे कहेंगे कंपाउंड। इसी तरह NaCl है। NaCl अभी हमने बात की थी कि आयनिक कंपाउंड है और चूंकि आयंस का बना हुआ है और इसके लिए जनरली लफ्ज फॉर्मूला यूनिट यूज किया जाता है, जिस तरह उसके लिए मॉलिक्यूल का लफ्ज यूज किया जाता था कंपाउंड में, इसी तरह आयनिक कंपाउंड के लफ्ज फॉर्मूला यूनिट भी यूज करेंगे जब हम मोल के क्वेश्चंस कर रहे होंगे। इसी तरह H2SO4, ये अगर अकेला है तो एक मॉलिक्यूल है और अगर बहुत सारे H2SO4 हैं तो कंपाउंड है। बहुत शुक्रिया।